राधे राधे बच्चों। बच्चे आज हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। फिजिक्स में दो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में विद्युत के बारे में पढ़ा जाता है और सेकेंड जो पार्ट होता है उसमें लाइट, प्रकाश के बारे में पढ़ा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो कई दिन से बच्चे कमेंट कर रहे थे फिजिक्स पढ़ाइए फिजिक्स पढ़ाइए, चलो आज फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है बच्चों है ना, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। जो पहला चैप्टर है वो है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। अब थोड़ा समझिए कूलाम का नियम क्या है और ये वैद्युत क्षेत्र, यानी चैप्टर का नाम हो गया कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र तो पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले विद्युत के बारे में हम लोग जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं बच्चों? विद्युत के बारे में जानते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, किसने बताया था, ठीक है। ये सब जो इतिहास है इसका जो डिटेल है बच्चों ना, पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बारे में क्या क्या दे रहा है, क्या क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है। तो उन सब चीजों को पहले देखेंगे। तो जो सबसे पहला इस चैप्टर में जो हेडिंग है बच्चों, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर में जो पहला हेडिंग, बाकी फिजिक्स तुम लोग जान रहे हो, आज तक तो फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स के बारे में पूरा नॉलेज है बच्चों। हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और समझ जाते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक पूरा नहीं देखेंगे समझ में आएगा नहीं। डेली बाय डेली जो मैं वीडियो डालूंगा, अगर डेली बाय डेली देखोगे तो फिजिक्स समझ में आएगा, वरना बीच से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। वैसे तुम लोग को पता है फिजिक्स में कैसे पढ़ाता हूँ, जो भी हमारी परिभाषा होगी, जो भी मैटर होगा सब हेडिंग में होगा, हेडिंग से ही हम लोग उठाएंगे और हेडिंग पर क्या कर देंगे बच्चों, खत्म कर देंगे। तो जो पहला इसमें हेडिंग दिया बच्चों, वैद्युत आवेश दे दिया। क्या दे दिया है? वैद्युत आवेश। समझिएगा, वैद्युत आवेश, समझ पाए बच्चों। जो पहला हेडिंग है क्या है बच्चों, वैद्युत आवेश। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों कंपटीशन में भी बनते हैं। इस हेडिंग में ऐसे में चीज बताऊंगा, टॉपिक जो बताऊंगा जिससे कंपटीशन वाले बच्चे अगर देखेंगे तो उनको भी फायदा होगा। तो कह रहा है इससे बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में भी बनते हैं। कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं उसको भी हम बताएंगे और इसको कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो पहली बात तो वैद्युत आवेश, ये वैद्युत आवेश होता क्या है? अगर एक लाइन में परिभाषा में बता दूं तो परिभाषा इसी में छुपी है, लेकिन अभी नहीं, परिभाषा अभी नहीं देखेंगे। पहले इसके बारे में कुछ सीख लेंगे, कुछ जानेंगे, कैसे कैसे आवेश के बारे में अध्ययन हुआ, वैज्ञानिकों ने क्या क्या सोचा, कैसे कैसे हमको बताया, तब जाकर के इसकी परिभाषा हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि वैद्युत आवेश, है ना, आवेश क्या होता है, आवेश आया कहाँ, कैसे हमारे दिमाग में आ गया कि आवेश भी कुछ ऐसा चीज होता होगा। तो आवेश क्या चीज है, कहाँ से दिमाग में आया? तो सबसे पहले लगभग माना जाता है बच्चों, लगभग माना जाता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, है ना, 2500 वर्ष पहले एक यूनानी वैज्ञानिक थेल्स, है ना, एक यूनानी वैज्ञानिक थे, यूनानी वैज्ञानिक, एक यूनानी वैज्ञानिक थेल्स, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि लगभग आज से 2500 वर्ष पहले एक यूनानी वैज्ञानिक थेल्स, वैज्ञानिक का नाम क्या था बच्चों? थेल्स। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या बताया कि कोई अंबर नामक पदार्थ है ना, कह रहा है कोई अंबर नामक पदार्थ है। जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, इन्होंने क्या देखा कि कोई अंबर नामक पदार्थ था, है ना, अंबर। ध्यान से समझना बच्चों, इसी में सब परिभाषा निकलेगा, जो भी मैं चीज बताऊंगा इसी से परिभाषा निकलेगा। अभी कंपटीशन के लिए कह रहा है कि थेल्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या देखा कि अंबर नामक कोई पदार्थ है। इस पदार्थ को जब उन्होंने किससे रगड़ा? ऊन से, ठीक है बच्चों ना। कह रहा है कि एक थेल्स वैज्ञानिक, उन्होंने क्या रिसर्च किया, कोई अंबर नामक पदार्थ था, इस अंबर नामक पदार्थ को किससे रगड़ा बच्चों? ऊन से। जब ऊन से रगड़ा तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही ऊन से रगड़ा तो क्या देखा कि जो अंबर नामक पदार्थ है या छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ क्या कर रहा है बच्चों? आकर्षित कर रहा है ना। तो थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा गया तो जो छोटे छोटे तिनके थे, जो छोटे छोटे कण थे, उसको अपनी तरफ क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा।
है ना, यानी उसमें छोटे छोटे तत्वों को, छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे कागज के टुकड़े अपनी तरफ आकर्षित करने लगा, जिससे उसमें आकर्षण का गुण आ गया। लेकिन इनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया। थेल साहब ने ये चीज बताया और इनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे होता है ना बच्चों कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है, अगर कभी उससे कोई गलती हो जाए तो कुछ भी कितना भी बढ़िया बात बताएगा, उसके बाद तो कोई केयर नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं देता है ना। उसी तरह थेल साहब थे, इन्होंने बताया और इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया कि इसका मतलब क्या होता है, कुछ भी इसके बारे में सोचा नहीं गया। इनको मजाक में ले लिया गया, ऐसे समझो, इनको मजाक में ले लिया गया। इन लगा कि ये क्या बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ दिया, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। तो जब आकर्षित करने लगा तो इससे क्या होगा? तो इनके बताने के 2000 वर्ष, इनके बताने के बाद, ये 2000 वर्ष पहले बता दिया, 2000 वर्ष बाद अब इनकी बातों पर लोग गौर किए। अरे यार, जो अंबर नामक पदार्थ था, जब उसको हमने ऊन से रगड़ा तो छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। तो 2000 वर्ष बाद, लगभग माना जाता है कि 2000 वर्ष के बाद एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, है ना, एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इनके बताने के बाद लगभग 2000 वर्ष के बाद तरह की एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, यानी सन 1600 ईस्वी में, है ना, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, ये छोटी छोटी बातें याद करना है बच्चों। एनडीए में, एयरफोर्स में और आईआईटी वगैरह पेपर में, चाहे रेलवे हो गया, एनटीपीसी, रेलवे में एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी वगैरह में ये क्वेश्चन आता है बच्चों। करा कि 2000 वर्ष के बाद, इनके बताने के 2000 वर्ष बाद, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, है ना, तो डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या बताया कि अंबर ही नहीं ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको रगड़ने पर वे छोटे छोटे कण को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। जैसे इन्होंने बताया, जैसे क्या बताया, कौन कौन से, जैसे मान लो कांच हो गया, है ना बच्चों, कांच हो गया, आबनूस हो गया, कांच हो गया, आबनूस हो गया, उसी तरह बच्चों गंधक हो गया, गंधक ETC, है ना। तो सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या बताया कि अंबर ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको रगड़ने पर वे छोटे छोटे कण को या छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। अपनी तरफ क्या करने लगते हैं? आकर्षित करने लगते हैं। किसने बता दिया? गिलबर्ट साहब ने बताया। कब बताया? 1600 ईस्वी में बताया। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे, है ना। ये चीज बच्चों अब समझना। तो ये जो छोटे छोटे कण हैं, जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, तो ये जो भी पदार्थ है, चाहे कांच है, आबनूस है, गंधक है, अंबर है, या कब उन छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कराए? घर्षण के कारण। जब उसको हमने क्या किया? रगड़ा। क्या किया बच्चों? रगड़ दिया। उसको घर्षण किया, जब रगड़ा गया तो छोटे छोटे कण को या छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ क्या करने लगे? आकर्षित करने लगे। कब आकर्षित कर रहे हैं बच्चों? कब आकर्षित कर रहे हैं? रगड़ने पर, घर्षण के कारण, ठीक है ना। तो जब कोई पदार्थ किसी छोटे छोटे टुकड़े को, जब कोई पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगा, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? वैद्युत में। तो जब ये क्रिया होने लगेगी कि जब कोई पदार्थ छोटे छोटे कण के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा, यह घटना क्या कहलाती है? वैद्युत में। तो कहा जाएगा कि पदार्थ क्या हो गया बच्चों? वैद्युतमय हो गया। पदार्थ क्या हो गया? वैद्युतमय हो गया। वैद्युतमय, है ना। तो कोई भी पदार्थ वैद्युतमय कब हो रहा है?
कोई भी पदार्थ वैद्युतमय कब हो रहा है? जब छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है ना। वैद्युतमय कब हुआ? जब छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा तो कहा जाएगा कि पदार्थ क्या हो गया? वैद्युतमय हो गया। किसके कारण अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है? तो घर्षण के कारण। किसके कारण अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है? तो घर्षण के कारण। तो जिसके कारण अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है बच्चों, जिसके कारण वह पदार्थ छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, यह घटना क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत। यानी जब कोई पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े को जिसके कारण अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो किसके कारण? तो घर्षण के कारण। यानी घर्षण के कारण उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगा, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाई बच्चों? विद्युत। क्या कहलाई? विद्युत कहलाई। विद्युतमय समझ पा रहे होगे? विद्युतमय किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा तो पदार्थ क्या हो गया? वैद्युतमय हो गया। किसके कारण आकर्षित करने लगा? तो घर्षण के कारण आकर्षित करने लगा। और घर्षण क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत। ठीक है कि नहीं है? घर्षण क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत कहलाता है। अगर है कि जब कोई पदार्थ वैद्युतमय हो गया, ध्यान देना, जब कोई पदार्थ क्या हो गया बच्चों? वैद्युतमय। जब कोई पदार्थ वैद्युतमय हो गया, जब कोई पदार्थ वैद्युतमय हुआ तो कहा जाएगा कि वह पदार्थ क्या हो गया? आवेशित हो गया। क्या हो गया बच्चों? आवेशित हो गया। वह पदार्थ क्या हो गया? आवेशित हो गया बच्चों। वह पदार्थ क्या हो गया? तो आवेशित हो गया, है ना। ठीक है। तो कह रहा है कि जब कोई पदार्थ वैद्युतमय हुआ, तो वैद्युतमय समझ पाए होगे, पहले मैंने बता दिया। और जब वैद्युतमय हो गया तो क्या हो गया? उस पर आवेश हो गया, आवेशित हो गया। ठीक है कि नहीं? क्या हो गया बच्चों? आवेशित हो गया। तो वैद्युतमय हमने बता दिया कैसे हुआ। विद्युत किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। वैद्युतमय, जब कोई पदार्थ वैद्युतमय हो गया तो क्या कहा जाएगा? कोई पदार्थ क्या हो गया? आवेशित हो गया, या उस पदार्थ पर आवेश धारण हो गया या आवेशित हो गया, ये कहोगे बच्चों। उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है बच्चों? वैद्युत आवेश। हमको क्या बताना था? वैद्युत आवेश। हमने कहा कि जो भी हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग में ही परिभाषा होगी। जो भी हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग में ही परिभाषा होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों, कमेंट करो जो भी चीज नहीं समझ में आता है। तो अब देखो वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश किसे कहेंगे? किसी पदार्थ के वैद्युतमय होने की प्रक्रिया। ध्यान देना, किसी पदार्थ के, अपने मन से मैंने क्या जोड़ दिया? किसी पदार्थ, किसी पदार्थ के, इतना जोड़ा, किसी पदार्थ के वैद्युतमय, वैद्युतमय होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत आवेश कहलाती है। एक बार और सुनना, विद्युत आवेश किसी पदार्थ के वैद्युतमय होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत आवेश का आवेश कहलाती है बच्चों। किसी कोई दिक्कत? किसी पदार्थ के वैद्युतमय होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत आवेश कहलाती है। तो शुरू में हम लोग क्या पढ़ेगा जल्दी से? कह रहा है 2500 वर्ष पहले एक यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने कहा कि अंबर नामक पदार्थ को जब उनसे रगड़ा जाता है तो छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। इनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया बच्चों। 2000 वर्ष के बाद एक 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि अंबर के जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो रगड़ने पर उसमें आवेशित हो जाता है या छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आवेशित करने लगता है, जिसके कारण यह प्रक्रिया होती है। या जब वो कोई पदार्थ किसी कण को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उस घटना को क्या कहते हैं? वैद्युतमय कहते हैं, है ना। जिसके कारण यह उत्पन्न होता है उसे विद्युत कहते हैं। वैद्युतमय जब पदार्थ हो जाएगा तो कहते हैं कि उसको क्या कर लिया? आवेश ग्रहण कर लिया।
ठीक है कि नहीं। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के वैद्युतमय होने की प्रक्रिया, किसी पदार्थ के वैद्युतमय होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? वैद्युत आवेश कहलाती है। अब थोड़ा सा समझना बच्चों कि वैद्युत जो आवेश है ना, जो वैद्युत आवेश है बच्चों, तो आवेश के बारे में तुम जानते हो कि आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक धन आवेश होता है बच्चों और एक क्या होता है? ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है बच्चों? ऋण आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए बच्चों? आवेश की बात करोगे, चलो भैया आवेश, तो जो आवेश है बच्चों, आवेश कितने प्रकार के हो गए बच्चों? 2 प्रकार के। एक हो गया धन आवेश, क्या हो गया बच्चों? धन आवेश हो गया, और एक क्या हो गया? ऋण आवेश, है ना। एक धन आवेश हो गया, एक ऋण आवेश हो गया। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश किसने बताया? नाम किसने रख दिया कि आवेश तो पक्का है 2 प्रकार के होते हैं। कहा एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है बच्चों। तो ये किसने बताया? धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में चर्चा किसने किया बच्चों? तो कह रहा है कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, है ना, फ्रैंकलिन, कह रहा है कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन कह रहा है कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में, ये याद रखना है बच्चों, ये एयरफोर्स वैसे रेलवे वगैरह का पेपर दोगे ना उसमें आएगा। कह रहा है कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने, अमेरिकी वैज्ञानिक के कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? अमेरिका के। कह रहा है कि एक अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में आवेशों का 2 नाम दे दिया। जो 2 आवेश थे, एक बता दिया कि एक धन आवेश होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों? ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों? ऋण आवेश होता है। ये किसने बता दिया था? अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने। किस सन में बताया? 1750 में, है ना। कोई पूछ देता है कि धन आवेश और ऋण आवेश का नामकरण किसने किया? तो फ्रैंकलिन ने किया। किस सन में किया? 1750 ईस्वी में किया। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है ना, इतना जानना है बच्चे। अब देखो, कह रहा है कि धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में तुम लोग जानते होगे। कह रहा है कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हमने क्या कहा? 2 समान आवेश। समान आवेश का मतलब क्या? कि धन और धन। कह रहा है कि 2 समान आवेश ऋण और ऋण, कह रहा है ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं। और ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं। कह रहा है कि 2 समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश, एक प्लस हो गया, एक क्या हो गया बच्चों? माइनस हो गया। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। किसी कोई दिक्कत? कह रहा है कि 2 विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे फिगर बना लेना, समझ में आ जाएगा। और 2 समान आवेश, देखो प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस है तो क्या करेगा बच्चों? प्रतिकर्षित करेगा। अगर यही प्लस माइनस है तो आकर्षण होगा, ठीक है कि नहीं। प्लस का मतलब बच्चों बॉय हो गया, इसका मतलब समझ लो क्या हो गया? गर्ल हो गया, है ना। कह रहा है कभी एक लड़का एक लड़की को ना कभी दूरी पे ये नहीं करेगा, उसमें झगड़ा नहीं हो सकता। अगर झगड़ा भी होगा तो फिर धीरे 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 धीरे, जमाना था, पुरानी मूवी थी, पहले झगड़ा होता था, अजय देवगन की पुरानी जो मूवी थी, और फिर बाद में क्या होता था? प्यार हो जाता था, लव हो जाता था बच्चों। कब होता था लव? पहले होता था झगड़ा, फिर होगा लव। क्यों? प्लस और माइनस में कभी ज्यादा झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो कह रहा है कि अगर ये भी हैंडसम है, ये भी ब्यूटीफुल है। हैंडसम हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, है ना। तो ये भी इसको धीरे धीरे चाहेगा, ये भी इसको चाहेगा, यानी आकर्षण बना रहेगा। अब देखो, ये भी हैंडसम है और ये भी हैंडसम, दोनों लड़के हैं। ये भी हैंडसम, ये भी हैंडसम, और ये ब्यूटीफुल। ये इसको चाह रहा है, ये भी इसको चाह रहा है। अब ये सोच रहा है कि अगर ये नहीं होता तो हमारा काम बन जाता। ये सोच रहा है अब ये नहीं होता तो हमारा काम बन जाता।
इसका हम दोनों आपस में क्या करें, लड़ाई कर लेंगे। और जब आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, है कि नहीं है। तो आपस में लड़ाई करेंगे तो प्रतिकर्षण। वही हाल इसमें भी है, गर्ल है दोनों ब्यूटीफुल है, एक लड़का कोई हैंडसम, ये इससे ये भी चाह रही है, ये भी इससे चाह रही है ना, ये भी चाह रही है और ये भी चाह रही है। अब ये सोचती कि अगर ये नहीं रहती तो हमारा काम हो जाता, ये सोचे कि ये नहीं रहती तो हमारा काम हो जाता। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लड़ जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, लड़ जाएंगे। तो ये इसको नहीं देखना चाहेगी, ये इसको नहीं देखना चाहेगी। दोनों अच्छी हैं लेकिन दोनों किसी को देखना नहीं चाहेंगी। और जब नहीं चाहेंगी तो क्या हो गया बच्चों, प्रतिकर्षण हो गया। समझ पा रहे हैं ना, कि दो अगर ऋण आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, अगर धन और ऋण है तो बच्चों आकर्षण होगा, माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण, प्लस प्लस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। इसको जानते रहना। किसने बताया था, फ्रैंकलिन ने। किस सन में, 1750 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ये छोटे छोटे जो कंपटीशन होते हैं, चाहे पुलिस हो गया, चाहे आर्मी का हो गया, चाहे बच्चों रेलवे में एनटीपीसी या ग्रुप डी हो गया, या लोको पायलट हो गया, ठीक है ना, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर तुम लोग इंटर के बाद चाहे बहुत बच्चे जो हैं एनएम जीएनएम वगैरह पता ना क्या करना चाहेंगी, उसमें भी पूछता है। बहुत बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहेंगे, उसमें भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे जो कंपटीशन में उसमें पूछता है, इसको आप लोगों को जानना है बच्चों, ठीक है। तो आवेश के बारे में बता दिया कि जो दो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, आकर्षण उन दोनों में होगा। तो इतना बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला जो हेडिंग दिया है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है ना। तरह इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण धन तथा ऋण तथा ऋण वैद्युत आवेश, समझना बच्चों। इसके कहने को होता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बच्चों, समझना, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण तथा धन वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण, हेडिंग है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हेडिंग, इसमें ये भी हेडिंग है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी के कारण, क्या दे दिया, ऋण तथा धन वैद्युत आवेश, ऋण तथा धन वैद्युत आवेश। बहुत बढ़िया हेडिंग है बच्चों। इससे भी कंपटीशन में बहुत सारा, आज जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सब डिटेल है। अभी तो हम लोग कूलाम का नियम बाकी है पढ़ना, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना बाकी है हम लोग को, उसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण धन आवेश, ऋण धन वैद्युत आवेश, ऋण तथा यहाँ लगा दो, नई किताब में दिया है, ऋण तथा धन वैद्युत आवेश। अब समझना बच्चों, तरह कोई पदार्थ, यानी ये तो पता है कि दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ेंगे, ये तो पता है कि दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाएगा तो एक धन आवेश धनात्मक हो जाएगा, एक पर धन आवेश ग्रहण कर लेगा और एक ऋण आवेशित हो जाएगा, एक धन आवेशित हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण आवेशित हो जाएगा। यानी जब दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ेंगे तो एक धन आवेशित हो जाएगा, दूसरा ऋण आवेशित हो जाएगा। तो कब धन आवेशित होता है और कब ऋण आवेशित होता है, इस पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों कि कब धन आवेशित होता है और कब ऋण आवेशित होता है, तो ये समझिएगा कह रहा है कि अगर दो कोई पदार्थ हैं, क्या बच्चों, अगर दो कोई पदार्थ है ना, कह रहा है कि एक कांच का छड़ हो गया और दूसरा अगर क्या हो जाएगा बच्चों, रेशम हो जाएगा। एक मान लो कि एक कांच का छड़ हो गया बच्चों, और दूसरा ये क्या हो गया बच्चों, रेशम।
समझना। कह रहा है कि जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो ये धनावेशित हो जाता है। क्या होता है बच्चों? धनावेशित हो जाता है। और ये क्या हो जाता है बच्चों? ऋण आवेशित हो जाता है ना। तो कोई पदार्थ रगड़ने के कारण कैसे धनावेशित और ऋण आवेशित होता है? कह रहा है कि जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पदार्थ धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पदार्थ क्या होता है? धन आवेशित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण पदार्थ क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो पदार्थ ऋण आवेशित होगा, जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम हुआ पदार्थ धनावेशित होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ कर रहा है पदार्थ ऋणावेशित हो गया। बच्चों यही है, ठीक है नहीं? ठीक है। आगे इसमें एक और हेडिंग दिया, घर्षण द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण। घर्षण द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण। तो ये समझ गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण तथा धन वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा कमी, तो इलेक्ट्रॉन में जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो पदार्थ ऋण आवेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में जब कमी होगा तो पदार्थ क्या जाएगा बच्चों? धनावेशित हो जाएगा। जब कमी तो धनावेशित, अधिक तो ऋणावेशित। इसको ऐसे समझने के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके धीरे धीरे बच्चों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं घर्षण द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण। समझना। बहुत बढ़िया हेडिंग दिया बच्चों कि घर्षण द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण। कह रहा है कि घर्षण के द्वारा, ये चैप्टर हम लोग है ना, घर्षण के द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण, यही है ना। हाँ, आवेश का स्पष्टीकरण, ठीक है। घर्षण के द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण। कह रहा है कि घर्षण के द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण कर दीजिए बच्चों, समझना। तो जब घर्षण के द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण करना है बच्चों तो कैसे होगा? मान लेना अभी हम लोग माने थे कि एक कांच की छड़ हो गया और एक रेशम हो गया। मान लो ये कांच का छड़ हो गया बच्चों, उसी को बता दे रहे हैं ना। ये कांच का छड़ है, क्या है? कांच की छड़ है ना। मंत्रा इधर होगा तो उसको समझ जाना बच्चों, ठीक है ना। तो कांच की छड़ हो गया और एक क्या हो गया बच्चों? ये रेशम की छड़ है, रेशम हो गया, ठीक है। तो समझ पा रहे होगे हमारी बात को। एक कांच की छड़ हो गई और एक क्या हो गया बच्चों? रेशम। तो कह रहा है कि जब इनको आपस में रगड़ा जाता है, इस कांच की छड़ और रेशम को जब आपस में हम रगड़ते हैं तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले आते हैं। इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ आ गए? रेशम की छड़ में, है ना। समझना हमारी बात को। कह रहा है कि कांच की छड़ से जब आपस में रगड़ा गया तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ गया? रेशम में आ गया ना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि नहीं हुआ? है ना। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या गया बच्चों? कम हो गया। कह रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ गया? रेशम में आ गया। इसमें बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जैसे समझना, अभी हमने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेशित हो जाएगा, तो कांच की छड़ क्या जाएगी? धनावेशित होगी। ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो अधिक हो गया, इसका मतलब कि ये क्या जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा बच्चों ना। ये ऋण आवेशित हो गया और ये क्या जाएगा बच्चों? धन आवेशित हो गया। जैसे समझना, कह रहा है कि मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन पहले से। प्रोटॉन का मतलब धनावेश है ना, इसका मतलब पी का मतलब प्रोटॉन धनावेश, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। कह रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 क्या है बच्चों? प्रोटॉन है ना। इसमें भी मान लो, माना हमने बता रहा है, समझा रहे हैं आप लोगों को। इसमें मान लिया कि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और क्या है बच्चों? 10 प्रोटॉन है ना। किसी कोई दिक्कत?
कह रहा है कि जब आपस में रगड़ा गया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ गया, तो यही 10 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 9 इलेक्ट्रॉन बचा। प्रोटॉन कितना बचा बच्चों, 10 बचा, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब इसमें आया तो पहले तो 10 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन हमारा कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। कौन अधिक है, इसमें प्रोटॉन अधिक है, तो प्रोटॉन का मतलब धनावेशित। इसमें कौन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया कि नहीं हो गया। समझ पा रहे हैं हमारी बात को ना। यानी जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन अधिक हो गया। जो चीज अधिक रहेगा तो क्या अधिक है, प्रोटॉन अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, धनावेशित हो गया। तो ये क्षण क्या जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और ये क्या जाएगा बच्चों, ऋणावेश। जब आपस में हमने रगड़ा इसे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला आया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो प्रोटॉन की अधिकता हुई, इसलिए क्षण धनावेशित हो गया बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, इसमें आ गया तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो अधिक हो गया तो रेशम की छड़ जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ऋणावेशित हो जाएगी। किसी कोई दिक्कत, एक तरह से और समझो, समझना बच्चों, ऋणावेशित और धनावेशित में इसको विधिवत समझ लो बच्चों। अगर नहीं जानते रहोगे तो इसे लगा नहीं पाओगे बच्चों, समझ नहीं पाओगे। कह रहा है कि मान लिया जाए इसके पास 100 रुपए है ना, कितने हैं बच्चों, 100 रुपए। इसके पास एक भी पैसा नहीं है। अब इसके पास एक भी पैसा नहीं है, थोड़ा गरीब है, इससे कहा हमें कुछ पैसा दे दो। मान लो इसने 10 रुपया इसे दे दिया, 10 रुपया इसे दे दिया। तो जब ये दे दिया और ये दिया है तो कौन दिया, 100 रुपया वाला दिया, इसको दिया ना। तो इसके पास पैसा है तो ये धनी है, इसके पास पैसा है तो ये क्या बच्चों, धनी है। और जब धनी है तो धन है। इसके पास पैसा नहीं था, ये इसको पैसा दिया, तो पैसा दिया तो ये कर्जदार हो गया, ऋणी हो गया। क्या हो गया बच्चों, ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया, ऋणी हो गया ना। तो ऋणी हो गया का मतलब क्या, इस पर ऋण आवेश हो गया। अगर हम किसी से पैसा, समझना, अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसका हम ऋणी हैं, कर्जदार हैं। अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं इसका मतलब कि हम धनी हैं, हमारे पास पैसा है तो हम दे रहे हैं, और जिसके पास पैसा नहीं वो ले रहा है। तो जो ले रहा है वो ऋणी होगा, जो ले रहा है क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, और जो देगा वो क्या हो जाएगा, धनी। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन दिया, जब इसे दिया तो ये ऋणी हो गया, और ये दिया तो क्या हो गया बच्चों, धनी। देने वाला धनी होता है, लेने वाला ऋणी होता है। तो ये लिया तो ऋणावेश, ये क्या होगा बच्चों, धनावेश। ये हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इसको आप लोग बच्चों समझ गए होंगे। तो घर्षण के द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण समझ गया ना। तो ऐसे घर्षण के द्वारा आवेश इधर उधर जा रहे हैं, जब रगड़ रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो जिससे गया वो धन, जो लिया वो ऋण। आगे देखो बच्चों, इससे बहुत मजा आएगा, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर यही कोचिंग में रहते, ऑफलाइन क्लास होता तो और भी मजा आता, और भी कुछ कह देते, है ना। आप लोग जानते ही हो ज्यादातर मेरा एग्जाम्पल मूवी और हीरो हीरोइनों पे होता है, डायरेक्टरों पे होता है, एग्जाम्पल मेरा फिजिक्स का। तो अब बच्चों इतना हो गया। अब अगला जो है वैद्युत आवेश का संरक्षण। अरे वाह क्या बात है। देखो अगला है वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण। एक बच्चा कहा था सर जी भोजपुरी में पढ़ाइए, है ना। भोजपुरी में पढ़ाता, लेकिन इस पर बहुत दूर दूर के भी बच्चे देखेंगे, कुछ शहर के भी बच्चे देखेंगे जो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो भोजपुरी में पढ़ाता हूँ। जब ऑफलाइन जब कोचिंग वोचिंग वगैरह खुल जाएगी तो उसमें तो भोजपुरी में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी तो बच्चों ये ऑनलाइन चल रहा है तो थोड़ा यही चलने दो, ठीक है। तो जब ऑफलाइन कोचिंग होगा तो जैसे कहोगे, चाहे भोजपुरी में पढ़ोगे तो भोजपुरी में पढ़ा देंगे, हिंदी में पढ़ोगे हिंदी में पढ़ा देंगे। लेकिन अभी ऑनलाइन में ये मत बोलो कि सर जी भोजपुरी में पढ़ाइए, ठीक है। वैद्युत आवेश का संरक्षण। अब थोड़ा समझना बच्चों, ये वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है। वैद्युत आवेश का संरक्षण तो कह रहा है कि वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। कह रहा है कि वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता है।
इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत आवेश का संरक्षण करते हैं, है ना। वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट। वैद्युत आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। ये घटना या ये नियम क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश का संरक्षण कहलाता है। वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है। अब समझना कैसे वैद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं बच्चों। देखो कैसे, कह रहा है कि मान लो ये कांच की छड़ है ना। मान लो बच्चों क्या है, कांच की छड़, कांच की छड़ हो गई, ठीक है। और ये बच्चों रेशम हो गया, समझना, ये कांच की छड़ हो गई, ये बच्चों रेशम हो गई। कह रहा है कि बच्चों अगर इसे आपस में हम रगड़ेंगे ना, तो जितना इस पर धन आवेश होगा ना, उतना ही इस पर ऋण आवेश होगा। अगर कह रहा है कि इस पर एक धन आवेश हो रहा है ना, तो इस पर एक ऋण आवेश होगा। अगर इस पर दो धन आवेश होगा ना, तो इस पर दो ऋण आवेश होगा। अगर इस पर तीन धन आवेश होगा ना, इस पर तीन ऋण आवेश होगा। कह रहा है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो दोनों पर समान आवेश उत्पन्न, दोनों पर समान विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। बात को नहीं समझे। कह रहा है कि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, तो दोनों पर समान विपरीत आवेश, दोनों पर समान विपरीत आवेश, जितना इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा उतना ही इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। जितना इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा उतना ही इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर कुल आवेश की बात करोगे कि दोनों पर मिलाकर कुल कितना आवेश उत्पन्न हुआ, तो दोनों पर मिलाकर कुल शून्य आवेश उत्पन्न होगा। जैसे कह रहा है कि मान लो आपस में रगड़े, इस पर दो धन आवेश उत्पन्न हो गया, इस पर दो ऋण आवेश। हमने कहा ना कि दोनों पर समान विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। इस पर धन होगा तो इस पर ऋण होगा, इस पर दो धन आवेश उत्पन्न हुआ, इस पर दो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। आज दोनों पर कुल कितना हुआ, तो कुल का मतलब जोड़, कुल का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़। तो 2 + 2 और -2 कट गया, क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो कुल आवेश, दोनों पर कुल आवेश कितना हुआ, 0 हो गया। तो आवेश तो 0 हो गया, तो न तो हमने उत्पन्न किया नहीं नष्ट किया, न तो उत्पन्न किया नहीं नष्ट किया, तो न तो उत्पन्न किया नहीं नष्ट किया, यही क्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश का संरक्षण। किसी कोई दिक्कत, वैद्युत आवेश का संरक्षण समझ गए ना। न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, यही क्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश का संरक्षण। बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइए, कमेंट कीजिए क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। स्पीड हमारी अधिक है कि स्पीड थोड़ी कम है, और कम करें कि और स्पीड अधिक करें, ये सब चीज आप लोग कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कूलाम का नियम। ये तुम लोग के बोर्ड के पेपर में फिक्स है कि आएगा, हर साल आता है कूलाम का नियम। कक्षा 12 के पेपर में हर साल कूलाम का नियम। तो कल कूलाम का नियम, उस फार्मूला का डेरिवेशन है, कल कूलाम के नियम और उसके फार्मूले के डेरिवेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो कल जरूर वीडियो को देखिएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग मिलेंगे। राधे राधे बच्चों, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, और घर में खूब आराम करिए, खूब मस्ती से पढ़िए बच्चों। बस फिर कल हम लोग पढ़ेंगे।